मारुत श्वास निगम निज वाणी। मानस में कहता वेद जिसकी वाणी है, वेद जिसकी वाणी। खबर नहीं कहां से कहां चले। भैरवी से तो कथा पूरी कर देनी चाहिए ना बाबा, लेकिन बाबा की भैरवी तो बिलग है। મને પણ એમ થાય કે 2-4 દિવસ વધારે કથા ગાઉં અહીંયા બેઠો બેઠો ગાઉં, क्योंकि गंगा यमुना का संगम नहीं है, ये भागीरथी गंगा और ये मानस गंगा, ये दोनों का मिलन है साहब, दोनों का मिलन। तो बहुत आनंद आ रहा है। तो कर्मवादी के लिए ब्रह्म कर्म उसको ब्रह्म विचार तक ले चलता है। वेदांतियों के लिए साधन चतुष्टय, और हमारे जैसे गंवारों के लिए माला, मंत्र, मानस और मारुति। और मारुति संगीतमय है। पूरा हनुमंत मत संगीत की एक बहुत बड़ा स्तंभ है। हाँ, एक समय ऐसा भी था कि कई लोग आलोचना करते थे कि कथा में गाना बजाना नहीं चाहिए, ये सब क्या है, ऐसा भी। ये सब प्रसाद मुझे मिला है, प्रसाद मुझे क्या, प्रसाद तो सामने से मिलता है, मुझे प्रसाद पीछे से मिला है। प्रसाद तो कोई दे तो सामने से ही दिखा ना, पीछे जाकर के ले प्रसाद लो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। लेकिन मैं इतना भाग्यवान हूं कि मुझे प्रसाद पीठ से, और पीठ रामचरितमानस में बहुत महत्व की है। चरण पीठ करुणा निधान, चरण पीठ। श्री हनुमान जी ने क्यों कहा कि आओ आप दोनों भाई मेरी पीठ पर बैठ जाओ? क्यों? शास्त्र तो कहता पीठ से अधर्म का जन्म हो रहा है, सीने से धर्म पकड़ होता है, पीछे से तो अधर्म। तो भगवान को हनुमान जी अधर्म पर बिठाते। किष्किंधा कांड, आओ लिए दोनों पीठ पीठ, दोनों को पीठ पर बैठ। क्यों ये पीठ? भगवान ने पूछा कि भाई ऐसी पीठ? बोले महाराज आप एक अर्थ में तो परमात्मा हो, एक अर्थ में आप सब कुछ हो, ब्रह्म हो, और एक अर्थ में आपका राज छीन लिया गया, लेकिन आप राजा हो, और राजा को और गुरु को बिना पादुका नहीं चलना चाहिए, उसको पादुका चाहिए, पीठ चाहिए। और महाराज आपके पास वो पीठ थी, लेकिन प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, वो आपने भरत को दे दी, अब तुम्हारी पीठ में हूं, आओ बैठ जाओ, मैं आपका वाहन बन जाऊं। ये पीठ की महिमा। और आप यदि मेरी पीठ पर बैठोगे तो मेरा अधर्म धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, ये दीक्षित हो जाएगा, इसलिए पीठ पर। भगवान ने कहा तू भी गजब है हनुमान, ऐसा अर्थ तो हमने सोचा नहीं था। तो प्रभु आपको रस पड़ा मेरे अर्थ में, तो एक दूसरा अर्थ सुनाओ। बोले सुना। तो हनुमान जी ने कहा महाराज आपको पीठ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पीठ पर बिठाने का निर्णय लिया। बोले कौन सी पीठ? आपने बलि राजा के लिए जब 3 पैरों में विराट रूप लिया, और बलि राजा को जब आपने नाप लिया, तब आप उसकी पीठ पर चले थे, और पीठ के प्रति आपका अनुराग है, उस पर चले तो आपने ब्रह्मांड पर नाप लिया। इसलिए मुझे लगा महाराज मेरी पीठ पर आप बैठ जाओ तो मैं भी, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, आप मेरी पीठ पर आ जाएंगे। भगवान ने कहा हनुमान तू बहुत अच्छा बोल। तो और कहूं? हनुमान जी भूल गए सुग्रीव का जो होना हो, अब क्या, पीठ पर बैठ जाओ। पीठ की महिमा बहुत गाई गई। पीठ तो प्रसाद पीठ से भी मिलता है, ऐसा भी होता है। तो आप छोड़ो,
कुछ स्मरण से चला गया, लेकिन पीठ के बारे में बहुत कुछ आता था। पीठ क्यों, पीठ क्यों, पीठ क्यों। महाराज, मुझे लोग कहते हैं, मैं हूं तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। किसने कहा? बोले तुलसीदास जी ने तो खास कहा। तुलसीदास जी ने कहा वो तुम्हारा प्रमाण पत्र। बोले महाराज साधु बोला तो प्रमाण पत्र है, मुझे कोई गर्व नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो ज्ञानी में तो मैं ज्ञानपीठ हूं, आप यहां आ जाओ, ज्ञानपीठ पर आप विराजित हो जाओ, क्योंकि आप ज्ञानी। ऐसे कई भाव आ रहे थे, चले गए साहब। ये गंगा सतत बहती है ना, रुकती तो थोड़ा संग्रह कर लेती है, लेकिन रुकती नहीं, सतत बहती रहती है। इसलिए तो जो शिकर काच में आया उसको पान कर लो बस। तो राग मारुति, भैरवी मारुति। હવે આવી રીતે કથા કહીએ તો મારો નાચ જાણે ક્યારે પૂરો, અને મારે આજે 6 કાંડ પૂરા કરવા। फिर एक बार भैरवी का सुर कर। मिले सुर संगच्छध्वम संवदध्वम, वेद कहते साथ गाओ, सुर में गाओ, साथ में बोलो। ये हमारी भारतीय परंपरा है। मिले मिले सुर की नदिया भर की बात है। ये गीत आया फलांक से लिया, कहीं से लिया, कहीं से लिया, कहीं, लेकिन मूल तो हम सौराष्ट्र के हैं। नावड़ी तारी तरे सधीरा, नावड़ी तारी कैसे तरेगी? कर भजन भगवान नु तो नावड़ी तारी तो सुंदर सुजान कृपा निधान। पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत की नक्षत्र माला का एक नक्षत्र। सबसे पहले तलगाजड़ा चित्रकूट हनुमान जी के परसाल में सबसे पहले शास्त्रीय गायन हनुमान जी की प्रसन्नता से के लिए तन्नीमा ठाकुर बंगाल की गायिका गजब का गाती थी और गिरनारी बापू ले आए थे।
तन्निमा को। फिर दूसरी बार भी तन्निमा जी आई थी, राम जी मंदिर के प्राण प्रति, और किशन महाराज थे, और सबने तन्निमा को गाना था। वो आ गए स्टेज पर, प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज, तो कहा कि आप बजाएं, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं बजाऊँ, अपने अपने विचार होते, उसने नहीं बजाया। तो बोले किशन महाराज आप बोले नहीं, ये अहंकार नहीं है, ये अपनी अवस्था का गौरव है। उसने कारण ये बताया था कि जूनियर गायकों के साथ मैं नहीं बजाता, ये बताया। मैंने कहा नहीं महाराज, आप जैसे जैसे। तन्निमा बेचारी इतनी चुप हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा गाती थी। कुंभ में जल है, जल बाहर भी, तो कबीर का जो पद आपने गाया। फिर दूसरी साल जब हुआ, तब पंडित जसराज जी, वो छोटी सी परसा, इस समय तलगाजड़ा का चित्रकूट इतना विस्तृत नहीं था, आपने, और पंडित जी ने भैरवी मानस के समापन के छंद से के दिए। रूपालो गायक हो भाई, रूपालो। और ये उस समय के जो संगीत के जो वो तंबूर, अब तो उसमें आ गए, अच्छा है देश काल के अनुसार, अथवा तो ना तंबूर આવી ગયા છે જરા પણ આમ ભરેલું લાગતું હતું। चलो कथा पूरी कर, તમારું તો બીજું કઈ કામ નથી યાર, છોકરાઓ વગાડવું છે ને મને। तो साहब, एक समय था कहते थे कि कथा में संगीत नहीं, ये ठीक नहीं, ये राग रंग है। नहीं, सुखदेव जी कथा कहते हैं, कोई मृदंग बजा रहा है, ये शास्त्र आधारित है साहब, सब संगीतमय बात है। तो गाया जाता है, बजाया जाता है, गावत संतत शंभु भवानी। खैर, ये तो सबके अपने अपनी वो होती है, छोड़ो। तो श्री हनुमान जी महाराज, तो मैं ऐसा उस समय, अब तो सब संगीत में सब करना ही चाहिए संगीत में, इसमें जिसको संगीत का थोड़ा भाई, अरे गाना ना आए तो जिसको समझना, श्रवण भक्ति जिसकी हो संगीत की, उसको गाना चाहिए साहब, इसमें क्या बुरी बात है। हमारे देहात के भागवतकार जो थे, वो हारमोनियम तबला उसमें नहीं गा सकते, लेकिन उसके पास 20 सुर और स्वर था भागवत का। भगवान वो श्लोक गाए तो कैसे गाते थे, इस पर से राग हमें नक्की करना पड़ता है कि किस राग में गा रहा है, उसको पता नहीं कि कौन राग में गा रहे, वो गाते थे हमारे पुराने वडाल वाले दादा, ये सब पुराने भागवत। यम प्रव्रजन मनुपेत અમે તો વળી થોડોક રંધો મારીને ગાઈ, બાકી એ તો કેટલા સીધા સાધા, અમે થોડુંક આમ કરતા જઈએ। દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજ પુત્રે तन्मयतया तरवो ओशो ने एक बहुत अच्छा निवेदन किया था कि मीरा ने नाच कर पाया, पतंजलि ने ध्यान से पाया, योगा से पाया, और नानक ने गान कर से पाया। मर्दाना छेड़, 2 शिष्य रहते थे, बाला और मर्दाना। कल गुरु पर्व है,
नानक जयंती, नानक जी का गुरु करो। हाँ, मैं कल गया था, परसों गुरुद्वारा कल गया था, खबर नहीं, खबर ज नहीं के दिवसे क्या था, એટલી જ ખબર છે કે 10 થી 1 વાગ્યા સુધી અહીંયા હતા, બાકી ખબર નહીં। एक बालक ने पूछा कि घर होता है, उसका ड्रेस क्या होता है? जैसे मेरा ड्रेस है, कुर्ता है, धोती है, शॉल रखता, आप पैंट पहनते हैं, आडो आडो चड्डो पहरो छो, किसी का ये है, किसी का ये। तो घर, जैसे घर है अपना मकान, उसका ड्रेस क्या है? तो उसका क्या जवाब? मुझे पूछा कि घर का ड्रेस क्या? बहन हो तो उनके ड्रेस है, बच्ची हो तो उनके, सबके ड्रेस है। तो मुझे, मेरे साथ बात हुई, घर का ड्रेस क्या? मैंने कहा भाई हमको नहीं पता है, तो मुझे परेशान न कर हमको। तो बोले एड्रेस। घर तो एड्रेस ऊपर होता है ना, आव तो कोई दी कल्प रामायण ની ચોપાઈ આવડે પણ આમાં નેતિ 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 एड्रेस बोल। तो बाप हम जैसे व्रजवासी हमेशा कहते हैं हमें रंक छीए, बोले आप जहां कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, नंगे पैर घूमा, और आप कहते हैं रंग के नहीं, हम माला माल थे, लेकिन वे नहीं। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं तो जब ते व्रज तजी गए कन्हाई, जब से कृष्ण व्रज छोड़कर गए हम रंक हो गए। कच्छ का थारा भगत कहता है उद्धव, कृष्ण को कहना कभी ना आए, उसको वहां आनंद है, तो हमारा प्रभु जहां प्रसन्न रहे, हमारी चिंता न करे, ना आए, और हमें भले ना बुलाएं। ये जो संताप है, ये जो उसके विरह का ताप है, उसको कैसे मिटाएं, उसकी औषधि हमारे पास है। गृहे गृहे गोप वधू समवाप्यो पुण्यानि नामानि पठन्ति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ जीवे तो कवि कहता है कि ना आए, ना आए, मालिक का कौन मालिक? हम तो निशुल्क दासी का है, हम तो निशुल्क दासी। लेकिन एक बात जो हमारा कच्छ का कवि कहता है कि कृष्ण को कहना कि जब आप यहां थे तब हम शिकायतें करते थे, रूठते थे, मनाते थे, आपको अच्छा लगे न लगे ऐसे बोल देते थे, हमें भी सौभग मद आ जाता था और उसका भोग हम बने। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन बातों को याद करके हे उद्धव, तू प्रभु को कहना हम रंक पर हम रंक ब्रजवासी, हमारे पर रीस न करे, क्रोध न करो, क्रोध, हम गरीब ब्रजवासी।
उद्धव ने कहा कि तुम ऐसा करती थी, तुम सताती थी, तुम पैर दबवाती थी, ये कोई ठीक था? और कह रही रीस न करें। बोले ये सब था, लेकिन फिर भी हम रंग पर रोष न कीजिए। किस मुद्दे पर न करे? प्रमाण है। बोले